Hi friends, welcome back. Udaipur Files. Supreme Court agrees to urgent hearing this week. ओह अच्छा, अगर लेटेस्ट न्यूज़ नहीं पता तो मैंने ये ज़रूर पढ़ा था कि उदयपुर फाइल्स जो मूवी, उसका हमने ट्रेलर भी देखा था और उसका न्यूज़ ये आ रही थी कि उसको जो है बैन करने के लिए या उसको ना दिखाने का जो है वो किसी ने हाँ चला गया कोर्ट में और शायद उसको उदयपुर फाइल्स जो है मोस्ट लाइकली बैन या उसको रोक दिया जाएगा रिलीज से। पहले तो ये होना चाहिए किसने किया फाइल क्या पता। और जो वो उसके जो जिसके साथ ये हुआ था उसके जो माँ मतलब वाइफ और बेटा है वो बल्कि हाथ जोड़ के मैं पढ़ रही थी वो मोदी जी से जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई आप हेल्प करो कि ऑब्वियसली उनके हस्बैंड की या फादर की वो कहानी है जो इतना बड़ी चीज़ हुई है, तो आप वो बात दुनिया को बताने से रोकने की कोशिश करो जो सच्चाई है क्यों। तो वो उस टाइप से मैंने वो भी पढ़ा था। अब देखते हैं कि हो क्या रहा है ये। तो ऐसे लग रहा है सुप्रीम कोर्ट ने एग्री कर लिया है कि हम जल्दी हियरिंग करेंगे। अब हियरिंग में क्या करेंगे वो तो पता नहीं है, पर जल्दी हियरिंग करेंगे। तो चलो देखते हैं कि न्यूज़ क्या है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब साथियों? इस टाइम देश के सामने एक सवाल है कि क्या होगा उदयपुर फाइल्स का। क्या ये देश उदयपुर फाइल्स देख पाएगा या नहीं देख पाएगा, ये आप लोगों को पता होगा। इस पे मैं आप लोगों के साथ पहले भी रूबरू हुआ था कि बिल्कुल रिलीज से 2 दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने अरशद मदनी साहब की पिटीशन पर, जहां के प्रिंसिपल साहब खड़े हुए थे, इस पर यकायक स्टे दे दिया था। उस वक्त ऐसा हुआ था साथियों कि डिस्ट्रीब्यूटर का सारा डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका था, प्रिंट सारे पूरे देश में जा चुके थे, जो कोड होता है वो बढ़ चुका था। अब प्रोड्यूसर के साथ सामने जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये दिक्कत है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस डिले के चलते उनकी जो फिल्म है वो कहीं लीक हो जाए, उसकी पायरेसी हो जाए और उनकी क्रिएटिविटी की जो मेहनत है और जो करोड़ों रुपया इस फिल्म में लगा है वो पानी पानी हो जाए। तो अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जाने का मन बनाया है डायरेक्टर मिस्टर भरत ने और जानी साहब ने, हु इज द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म। इसी सिलसिले में वो मेरे संपर्क में आया और मैं भी दिल्ली आया हुआ हूँ और आज फाइलिंग हुई है और मेंशन कर दिया गया है अर्जेंसी के लिए। पर आज वेकेशन के बाद पहली बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की रीओपनिंग हुई है, फर्स्ट डे है और चीफ जस्टिस साहब भी मौजूद नहीं थे। तो अर्जेंट हियरिंग में आज की या संभवतः कल की हियरिंग नहीं मिल पाएगी, परसों की जाकर इसमें उम्मीद है कि हम लोगों को हियरिंग मिलेगी। जब मैं आया तो मैंने डायरेक्टर साहब से और प्रोड्यूसर साहब से 2-3-4 बड़े महत्वपूर्ण सवाल पूछे, क्योंकि मुझे यह था कि कहीं मैं किसी गलत चीज की पैरवी ना कर दूं, किसी गलत चीज के लिए साथियों खड़ा ना हो जाऊं। तो अब जब हम यहाँ लखनऊ से दिल्ली पहुंचे, मैं आया और मेरे साथ मुझे सपोर्ट करने के लिए एडवोकेट रविदेव द्विवेदी जी आए। तो तुरंत आके हमने जो पूछा वो ये पूछा, इस्लाम के नजरिए से हमने इनसे सवाल पूछे, कम्युनिटी एट लार्ज के नजरिए से इनसे हमने सवाल पूछे, सिनेमैटिक लिबर्टी के लिहाज से सवाल पूछे और डिस्टॉर्शन ऑफ फैक्ट के लिहाज से हमने सवाल पूछे कि ऐसा तो नहीं कि सिनेमैटिक लिबर्टी के नाम में आपने कोई ऐसा डिस्टॉर्शन ऑफ फैक्ट कर दिया है जिसका समाज के ताने बाने पर कोई गलत असर हो। इस्लामी नजरिए से, अकीदे के नजरिए से सवाल पूछे और जब हमें लगा उनकी वर्बल बातों से कि हम पूरी तरह सेटिस्फाइड थे तो इन्होंने कहा चलिए आपको फिल्म दिखाते हैं। फिर हमने उसी नजरिए से फिल्म भी देखी। फिल्म मैंने 3 नजरिए से देखी, अधिवक्ता के नजरिए से देखी, हिंदुस्तानी के नजरिए से देखी और साथियों मुसलमान के नजरिए से भी देखी। तो ऐसा लगता है साथियों कि जो केरला स्टोरी और कश्मीर फाइल्स के बाद जो देश में बवाल हुआ था उसका सारी जो सेंसिटिविटी थी, तो जो सेंसर बोर्ड है वो ओवर सेंसिटिव हो गया और सारी कैची उन्होंने उदयपुर फाइल पर मानो चला दी। 55 कट्स के बारे में आपको पता होगा। जो डिबेट में नुपुर शर्मा का सीन है जिसको न्यूटन शर्मा के नाम से दर्शाया गया है, वो सीन तक फ्रीज कर दिया गया। और ये फिल्म एक सच्ची घटना से इंस्पायर्ड भी है और साथ में इसमें कुछ फिक्शनल चीजें भी हैं। अब हम मुसलमानों पर ये डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने मुसलमान के नजरिए से भी फिल्म देखी, कि हम किस तरीके के मुसलमान के साथ अपने को खड़ा होकर उसके साथ अपने को अपना भाई मानते हैं, अपना तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह मानते हैं। हम गला काटने वाले को अपना सगा मानते हैं, या जो इस फिल्म में, जी हाँ, इस फिल्म में जो कई कैरेक्टर मुस्लिम बहुत अच्छे दिखाए गए हैं, जो आपसी भाईचारे के लिए अपनी जान तक दे देते हैं, हम उनके साथ अपने को खड़ा पाते हैं। हम कर्नल सोफिया के साथ अपने को खड़ा पाते हैं या आतंकियों का समर्थन करने वालों को अपने साथ खड़ा पाते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और अगर हम में जरा सी भी विवेक है, अकल है
और हम सेंसिटिव सिंड्रोम से पीड़ित नहीं हैं, तो जाहिर सी बात है हर इंसान अगर अपनी कौम के नजरिए से सोचेगा तो अपनी कौम के अच्छाई के साथ वो अपने को खड़ा पाएगा, ना कि बुराई के साथ। और अच्छाई को अगर डिस्टॉर्ट करके बुरा दिखाया गया होगा तब वो ऑब्जेक्शन करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्टॉर्शन ऑफ फैक्ट। कल को कोई अगर कर्नल सोफिया को किसी गलत अंदाज में दिखाएगा सिनेमैटिक लिबर्टी के नाम पर, तो मैं कर्नल सोफिया की तरफ से खड़े होकर उस डायरेक्टर प्रोड्यूसर के खिलाफ लड़ूंगा। लेकिन अगर किसी ने टोपी पहनकर तेरा मेरा रिश्ता क्या कहकर किसी बेगुनाह का गला रेता है, तो मैं कहीं भी उसे अपना रिश्तेदार, अपना सगा, अपना दोस्त, अपनी कौम का नहीं मानता। तो पूरा सेटिस्फाइड होने के बाद साथियों, और जब हमारे साथ रविदेव द्विवेदी जी ने भी ये चीज देखी और भी 2-3 लोगों ने देखी, मैंने ये तय किया है कि बिल्कुल उदयपुर फाइल्स के लिए हम आज मैं वापस लखनऊ लौट रहा हूँ, शायद परसों लिस्टिंग है, हम वापस आएंगे और इस फिल्म के लिए हम आर्गुमेंट करेंगे कि इस फिल्म में जो भी दिखाया गया है उसका मजहब से कोई कनेक्शन नहीं दिखाया गया है, उतना भी नहीं दिखाया गया है जितना हुआ था, उससे भी कम दिखाया गया है जो हुआ था। और अगर लोग कहते हैं जो हुआ था उसे भूल जाओ, तो फिर हम लोगों के स्कूल में हिस्ट्री पढ़ाना साथियों बंद कर देना चाहिए। तो बहुत आप लोगों को अपडेट रखूंगा उदयपुर फाइल से, और इस बार होगा सिब्बल साहब का रिजवान अहमद से आमना सामना, पता चल जाएगा कितना दूध है और कितना पानी और किसमें कितना दम है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। बहुत दुख होता है कि जब कोई सच्चाई की मूवी बनाने की कोशिश करता है तो उसको कितना तंग किया जाता है। पहली बात तो जैसे फैक्ट्स होते वो दिखा नहीं पाता, हाँ, ऑलरेडी बहुत ही कम करके दिखाता है, उसके ऊपर से भी आ जाते हैं सेंसर वाले। उसके ऊपर वो ये भी दिखाने की कोशिश करता है कि सारे उस तरह के नहीं होते। कई, अब जैसे इन्होंने बोला कि कई, उन्होंने इसमें भी ये दिखाया, मैं तो वो सुन रही थी कि कई ऐसे मुसलमान भी थे जिन्होंने अपनी जान दे दी अच्छाई के लिए, मूवी में। अब मैं तो उस टाइम मेरे को सोच रही थी क्या रियल में वो हुआ भी था, तो टू प्ले सेफ वो भी दिखाते हैं, विच इज रॉन्ग। अगर वो हुआ नहीं था तो वही तो समझाने के लिए ताकि अच्छे बनो, या ये नहीं कि हम ये नहीं दिखा रहे कि सारे के सारे उस कम्युनिटी के लोग ऐसे होते हैं, अच्छे भी होते हैं, पर तुमको वो नहीं दिखता। हाँ, उसमें तुमको नहीं दिखता कि ये झूठ क्यों बोल रहे हैं, ये तो हुआ नहीं था, उसमें तकलीफ नहीं हुई। तकलीफ किसमें हुई? वो सच्चाई दिखाने में जो एक्चुअली में हुआ, जो भी पूरी सच्चाई नहीं दिखाई थी, वो भी नहीं दिखाई थी, वो भी कम करके दिखाई गई, उसमें भी इनको तकलीफ। ये सब चक्कर होता है, सो रॉन्ग। यही चक्कर है कि अगर ये टू बी फ्रैंक कोई और कंट्री होती, इजराइल होता, कुछ होता, वो तो बोलता जो सच्चाई है वो पूरे का पूरा, वो तो पूरे का पूरा वो बोलते जो सच्चाई है, जो एक्चुअली हुआ था हम वही दिखाएंगे, हम ज्यादा नहीं मसाला लगा रहे, कुछ जो हुआ था एग्जैक्टली तुम्हारे ऊपर है, तुम क्या उसको देख के करते हो। बट हम ये रेज करेंगे पॉइंट, यहाँ पे बेचारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने ऑलरेडी कम करके दिखाया कि लोगों को हर्ट ना हो जाए, और ये बोल रहे हैं मिस्टर रिजवान भी उन्होंने देखी, कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आई। तो जो भी, अगर उसको भी नहीं कर पा रहे तो फिर क्या बात क्या है फिर ये होता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, दिस इज कॉल्ड कि फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। वैसे दूसरी गलत चीजों में फ्रीडम ऑफ स्पीच का रट लगाए रखते हैं देश में। फ्रीडम ऑफ स्पीच कितनी है वो इससे पता चलता है कि वो यहाँ पे दबाई जा रही है। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।